उस शिव महापुराण की कथा का नाम तर्पण इसलिए रखा कि कई घर ऐसे हैं जहां पर तर्पण नहीं होता, कई घर ऐसे होते हैं जहां पर ब्राह्मण भोज भी नहीं हो पाता, कई घर ऐसे हैं जहां पर कंडा जलाकर धूप भी नहीं दी जाती, कई घर ऐसे हैं जहां पर किसी ना किसी रूप में गाय को या कुत्ते को या स्वान आदि को भोजन नहीं दिया जाता, कई घर ऐसे हैं जहां पर लोग पढ़ रहे हैं, लिख रहे हैं, समय नहीं मिल पाता, नहीं वो कुछ कर पाते, व्यस्तता रहती है, नौकरी जाना पड़ता है, कहां पंडित जी को बुलाएं, कैसे भोजन कराएं। तो एक कथा श्राद्ध पक्ष में तर्पण शिव महापुराण की कथा रखी कि जिसके घर में इस तर्पण शिव महापुराण की कथा की आवाज गूंजेगी उसके घर में आप रूप पितरों की कृपा बन जाएगी। और तर्पण नहीं भी हुआ तो पितर तर जाएंगे। मान लो तर्पण नहीं भी हुआ, ब्राह्मण भोजन नहीं भी हुआ, स्मरण नहीं भी हुआ, पढ़े लिखे कई घर ऐसे हैं जहां नौकरी में सब लगे हुए हैं, कोई के समय नहीं है, कौन जाए, कौन करे, कौन जिमाए, कौन क्या करे। तो उनके लिए यह कथा अशोकनगर की पावन धरा से रखी है। समय उसका शायद 2 बजे से रहेगा, 2 बजे या कितनी बजे आस्था बजे है, 1 बजे से है, हाँ 1 बजे से समय रहेगा उसका, 1 से 4 बजे तक आस्था चैनल पर फेसबुक यूट्यूब पर आएगी। और जो लोग अशोकनगर आ रहे हैं वहां उनके रुकने की व्यवस्था पंडाल आदि की व्यवस्था पर रहेगी, भोजन व्यवस्था वगैरह सब पंडाल में ही उनकी रहेगी। तो वहां पर तो एलईडी चालू करो भैया, उधर की एलईडियां चालू करिए। वो कथा रखने का कारण केवल इतना है कि घर घर में उस भाव को, पितरों के तर्पण भाव को पहुंचाया जाए और लोग हृदय से उस कथा का श्रवण करें। और किन्हीं के जिनके गर्भ में बच्चे शांत हो गए हो, या कुमारी अवस्था में मर गए हो, या एक्सीडेंट में मर गए हो, या मोहल्ले में, गली में, कॉलोनी में कोई अधोगति में मर गया हो, तो टीवी के माध्यम से अगर आवाज तेज भी कर दी और वो गूंज रही है गली गली में, तो उन जीवों की भी गति हो जाए, इस श्राद्ध में उनकी भी मुक्ति हो जाए, उनका भी मोक्ष हो जाए। इसलिए वो कथा को रखा। 19 तारीख से चालू होगी वो कथा, 1 बजे से 4 बजे तक उसका क्रम रहेगा। शिव पुराण कर रही है, भगवान शंकर की कथा कर रही है। देवाधिदेव महादेव की भक्ति का, स्मरण का आनंद क्या है। देवऋषि नारद के भीतर जब अहंकार समा गया था, देवऋषि नारद के भीतर जब अभिमान पहुंच गया था, अभिमान के कारण देवऋषि नारद भगवान शंकर की भक्ति से दूर हो गए थे, क्योंकि उन्होंने कामदेव को जीत लिया था। और जब उन्होंने कामदेव को जीता तो अपने भीतर इतना अभिमान समा गया था कि भगवान शंकर के सामने पहुंचे और शिवजी ने अपने रुद्राक्ष की माला दे दी नारद जी को, और नारद जी ने वो रुद्राक्ष की माला जमीन पर फेंक दी। रुद्राक्ष की माला जमीन पर फेंकी। यहां तक वर्णन है कि शंकर भगवान पर चढ़ा हुआ निर्माल्य लांग भी जाया जाता है तो भी दोष है हमारा। शिव जी को क्या बोलते हैं? भोले भाले। क्या बोलते हैं अपन? जम के बोलो जरा। भोले भाले। तो आगे है भोले और पीछे है भाले। जितने भोले हैं ना उतने ही हाथ में भाले हैं उनके। तो तुरंत प्रसन्न तो बहुत जल्दी होते हैं, इतनी जल्दी प्रसन्न होते हैं, इतनी जल्दी प्रसन्न कि जिसका वर्णन नहीं। बस 1 लोटा जल चढ़ाओ, 3 बार ताली बजाओ, बम बम भोले बोलो, 1 समी पत्ता चढ़ा दो, 1 बेलपत्री चढ़ा दो, और नीवी है तो चावल का 1 दाना चढ़ा दो। उतने में तो राज बहुत, उतना तो मेरे शंकर जी। और अगर ये भी नहीं दे सकते ना, तो जैसे दिल से, मन से, हृदय से आप आस्था चैनल पर शिव महापुराण की कथा सुन रहे हो, यहां बैठकर या फेसबुक यूट्यूब पर, इतना भी अगर दिल से सुन रहे हो ना, तो शंकर उसको भी स्वीकार कर लेता है कि उस जीव का कल्याण कर देता। कितनी अविरल भक्ति है आपकी। बाउंड्रियों पर चढ़ चढ़ कर बैठना। आप बाहर जाकर देखिए, रोड पर माताएं अपनी चप्पल को रखकर उस पर बैठकर आराम से, पूरी रोड पे गाड़ियां निकलने की जगह बंद हो जाती है और सब रोड पर बैठ कर कथा सुनते रहते हैं। मैं धन्यवाद दूंगा पास के होटल वालों को, कॉलोनी वालों को, कि उन्होंने अपना रास्ता खोल दिया और वहां टेंट लगाकर पास की होटल की जो जगह है उसमें भी टेंट लगाकर लोगों को बिठा दिया है कथा सुनने के लिए। मैं धन्यवाद दूंगा सालासर की इस पावन धरा के इन भक्तों को बहुत बहुत धन्यवाद। जितने दुकान वाले दुकान लगाए हैं उन दुकान वालों ने अपनी अपनी कुर्सियां, अपनी अपनी टेबलों के नीचे अपने यहाँ दरियां बिठा कर सारे भक्तों को बिठा रखा है कथा सुनाने के लिए। मैं सारे दुकानदारों को भी धन्यवाद दूंगा। भक्ति है आपकी साथ, बहुत बहुत भक्ति। आज कह रहे थे कि गुरुजी आपको कथा में मना कर देना था सबको। हमने पहले ही मना कर दिया था। बोला था कि नहीं बोला था वहीं पर जब कथा चल रही थी परली में और हिंगोली में, तो हमने कहा दिया था सालासर जी में इतनी व्यवस्था नहीं है, मत आना। पर काय पाई हमने तो मना करा था।
पर आप लोगों की भक्ति, हाँ ये हमने मना करा, पर बाबा चाहेगा बालाजी सरकार तो एकाध कथा तुम सबको निमंत्रण देके धरूंगा, तुम चिंता मत करो कि तुम सब आना और अकेली मत आना, फिर सब परिवार आना। बाबा जब कराएगा तब देखा जाएगा। पर मिला है, फिर भी आपने दिल से, हृदय से, चित्त से, मन से इस कथा को श्रवण करा, भक्ति केवल पर सुन रहे, केवल भक्ति, इसके सिवा कुछ नहीं। कौन बैठता है रोड पर, कौन 3 घंटे धूप में बैठा रहेगा, फिर भी आपकी लगन इतनी प्रबल है। मेरा बालाजी देख रहा है, इधर से मेरा देवाधिदेव महादेव, उधर से मेरा बालाजी देख रहा। जब जब दुख की घड़ी आती है तब तब मेरा शंभू याद आ जाए आपको, इससे बढ़कर कोई सुकून नहीं है। जब केकई ने राम जी को 14 वर्ष का वनवास मांगा था, 14 वर्ष का वनवास माता केकई ने राम जी के लिए मांगा था दशरथ जी के सामने। दशरथ जी कोप भवन में मूर्छित होकर पड़े हुए थे। उस समय पर दशरथ जी ने किसी को याद नहीं करा, केकई को समझा समझा कर थक गए। केकई मान ले और कुछ मांग ले और कुछ चाह ले, केकई नहीं मानी, थक गए। तब बाबा दशरथ जी ने भगवान शंकर को याद करा था कि शंभू आप आइए, शिव आप आइए। चिंता में है, बहुत भारी चिंता है, दुख में है। अवध के नरेश, अवध के राजा, अयोध्या के राजा को दुख पड़ा है। अयोध्या के राजा को दुख, हाँ बैठिए आप लोग, बैठ जाओ सब। अयोध्या के राजा को दुख, हाँ और इतना भारी दुख है कि उसको कोई मिटा नहीं सकता। महाराज दुख की घड़ी, समस्या विकट, जब समस्या विकट हो तब एक बात का स्मरण रखना कि मेरा शिव भी निकट हो। समस्या बहुत विकट, बहुत विकट। क्या होगा, कैसे होगा, कौन करेगा, कैसे किया जाएगा। पार्वती जी मुझे जाना पड़ेगा। पार्वती जी बोली तुम जाके करोगे क्या, क्या कर लोगे वहां पर? नहीं नहीं नहीं, मुझे जाना है। मैं करूंगा क्या ये तो समय बताएगा, पर मुझे अवध जाना ही पड़ेगा। नैनों में जल, दशरथ जी की आंखें आंसुओं में भरी हैं। केकई को समझा समझा कर थक गए। पहुंच गए मेरे शंकर, अवधपुरी के वो कोप भवन में मेरे शिव पहुंचे। केकई को शंकर भगवान नहीं दिख रहे और दशरथ जी को शंकर जी दिख रहे। क्यों? केकई के नैनों में क्रोध भरा है, केकई के नैनों में राज सत्ता का लोभ भरा, केकई के नैनों में पुत्र के प्रति मोह भरा है, केकई के नैनों में आसक्ति भरी है और दशरथ जी के नैनों में करुणा भरी है। एक केकई, एक केकई, तुम्हें मालूम है केकई, तुमने जब मुझे युद्ध के मैदान से बचाकर ले आई थी, देवलोक से बचाकर ले आई थी, तो आज मृत्यु लोक में मेरे प्राण क्यों हर रही हो केकई? समझ आ गया? नहीं। आशुतोष तुम अवधानी, आरती हर मंगल मंगल। अब दशरथ जी ने कहा आशुतोष तुम अवधुड़ दानी, अवघड़ दानी हो तुम। केकई कह रही है किसको पुकार रहे हो? अब केकई को शंकर जी नहीं दिख रहे हैं पर दशरथ जी को दिख रहे हैं। महाराज उनको नजर आ रहा। आशुतोष तुम अवघड़ दानी, आरती हरऊ दीन जन जानी। मंगल मंगल हारी, प्रभु सुदर्शन अजर बिहारी। मंगल भवन मंगल हारी, प्रभु सुदर्शन अजर बिहारी। अब माता
केकई को नजर नहीं आ रहे शंकर पर, दशरथ जी कह रहे हैं आशुतोष तुम अवघड़ दानी। तो केकई बोली तुम्हें शंकर भगवान कहीं नजर आ रहे हैं जो तुम कह रहे हो कि आशुतोष तुम अवघड़ दानी? यहाँ शिव जी है कहाँ? दशरथ जी ने इसका जवाब नहीं दिया, क्योंकि तेरी दृष्टि से तू शिव को नहीं देख सकती, तेरी दृष्टि से तू शंकर को नहीं देख सकती। जब तक काम, लोभ, आसक्ति, वासना, तृष्णा, मोह ये सब भरा हुआ है, तब तक शंकर नहीं दिख सकता। जी सुन लो मेरी दीदियों, आपसे भी कहूंगा, जितने मेरे भाई लोग बैठे हैं उनसे भी कहूंगा, शिव जी के मंदिर में एक लोटा जल चढ़ाने जाना तो दिल से चढ़ा कर आना, दिखावे से नहीं। तुम दिल से चढ़ाकर देखना, वो तुम्हारी विपदा 3 महीना तो बहुत दूर है यहां से। अगर तुम कथा प्रेम से सुनकर जा रहे हो ना, तो ये मेरा विश्वास कहता है कि अगली कथा में तुम्हारी हाजिरी वहीं पहुंच जाओगे, तुरंत पहुंचो। एक पत्र में आया है, देखिए, दिव्या सिंघल ये गांव से आई हूं, कहीं बैठी हो तो हाथ हिलाइएगा। दिव्या जी सिंघल आप ही हैं? गुरुजी मेरी शादी को 4 साल हो गए थे, संतान नहीं थी। हमने डॉक्टर को जांच कराई थी तो डॉक्टर ने कहा था आपकी दोनों ट्यूब बंद है, आपको संतान का सुख कभी नहीं हो सकता, आपको औलाद नहीं होगी। अगर ट्यूब का ऑपरेशन कर भी दिया, दोनों ट्यूब का, तो भी हम गारंटी नहीं दे सकते कि आपको संतान होगी। गुरुदेव हमने ऑपरेशन नहीं करवाया, हम आ गए। आपने एक सफेद आंकड़े का प्रयोग बताया था जो मेरी पड़ोसन ने, मेरे रिश्तेदारों ने बताया, टीवी के माध्यम से सुना हुआ वो उपाय करना प्रारंभ करा। गुरुदेव सफेद आंकड़े की जड़ को शिवजी पर तुमरुका जी का नाम लेकर घुमाकर लाल धागे में कमर में बांधी और बाबा से विनती करी। गुरुदेव उस सफेद आंकड़े की जड़ के प्रयोग से दोनों ट्यूब मेरी खुल गई और बाबा की कृपा से मेरी गोदी में लाला आ गया। ये बाबा की प्रसादी है, उनको धूप दिलाने आई हूं। लेके लिखा है डॉक्टर भी देखकर आश्चर्य में है कि इस स्त्री को संतान नहीं हो सकती थी, क्योंकि दोनों ट्यूब इसके बंद थे। बिना ऑपरेशन के तो संतान का भी सुख नहीं था, फिर कैसे हो गया? अकाल मृत्यु वो मरे। एक बार जोरदार ताली बजाओ। ये शिव के प्रसाद है सब, ये मेरे शंकर के प्रसाद है। बाबा ये सब शिव के प्रसाद है क्या? हमारे पास में ना तो कोई बेल है, ना कोई भभूति और ना हमको छू मंत्र करना आता है, और ना हम जानते कि आप हमारे पास में आओ, क्योंकि हमारा समय भी नहीं कि हम आपको समय दे पाए। बोलो सही है? ये सुराना परिवार से पूछो कितनी देर मिले होंगे हम इनसे? 5 दिन में थोड़ी सी देर मिलना हुआ होगा। जायसवाल जी से पूछ लो हम इनसे कितनी देर मिले होंगे, हम अपने कमरे से नहीं निकलते तो इनसे कितना देर मिलेंगे? किसी से हमारा मिलना नहीं होता, थोड़ी देर आए मिले, और उसमें भी हमारा कोई वो नहीं। हम तो केवल हृदय से बाबा से बस केवल निवेदन कर सकते हैं कि बाबा इस व्यासपीठ से अगर आपने कुछ सुना है, शिव को अपना माना है, शंकर को जानकर अगर आपने एक उपाय भी इस व्यासपीठ से कही वाणी का कर लिया, तो बाबा ने कृपा करी है। ये उसकी कृपा, उसकी दया बिना कुछ नहीं। आपने लिखा है कि सारे डॉक्टर चिंता में कि ये हो ही नहीं सकता, कैसे हो गया? ये शिव कृपा बिना नहीं हो सकता। एक पत्र और आया है, देखिए। मैं राजकुमार सेन पुत्र ओम प्रकाश जी सेन, ग्राम लीडी, अजमेर राजस्थान से शिव जी के इस कथा में पहुंचा हूं। कहीं पीछे हैं आप लोग, दोनों हाथ हिला दो एक बार। श्री शिवाय नमस्ते। पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई कि आप सेन समाज से हैं। वो सेन जी जिनकी गोदी में स्वयं नारायण आकर खेला करते थे और भगवान विष्णु आनंद किया करते थे। बहुत बहुत साधुवाद है। राजकुमार जी सेन पुत्र ओम प्रकाश जी सेन, ग्राम लीडी, अजमेर राजस्थान से हूं। शिव पुराण की व एक लोटा जल की मेरे परिवार के लिए क्या महत्व है वो मैं आपको बताना चाहता हूं। मैं 2014 जब से मैंने एमएससी जायोलॉजी से पूर्ण की है, तब से राज की सेवा के लिए मैं सरकारी नौकरी के लिए अप्लाई कर रहा था, परंतु मुझे कभी भी परीक्षा में सफलता नहीं मिली, हार गया। 2014 से मैं एग्जाम दे देकर थक गया था, तब भी मेरी कहीं नौकरी या कोई जॉब नहीं लगा, हार कर बैठ गया। प्रयास के बावजूद जब सफलता नहीं मिली, तब मुझे किसी ने कहा कि राजकुमार, महादेव शीघ्र प्रसन्न होते हैं,
मैंने कथा में सुना है एक लोटे जल से बहुत समस्या का हल होता है, तू चढ़ाना चालू तो कर। मैंने एक लोटा जल चढ़ाना प्रारंभ करा, एक बेलपत्र शिव जी को वृक्ष से तोड़कर ले जाता, चढ़ा कर आता और बाबा से रोज विनती करता। तब अनवरत कार्य करता रहा और बाबा की कृपा से मुझे मार्च के महीने में 2021 में वरिष्ठ अध्यापक के पद पर राजकीय सेवा नियुक्ति में मुझे नौकरी मिल गई है। मैं बाबा को यहाँ धोख लगाने के लिए आया हूँ। ये शिव है, ये शंकर। बैठिए सेन जी, बहुत बहुत बधाई आपको शिव कृपा की। एक और बात आपने लिखी है, मेरी बेटी काव्या सेन ने, उसके चेहरे पर सफेद दाने हो गए थे। बेटी ठीक है? अब आइएगा साथ में, ठीक है ना? कैमरे वालों से निवेदन, उस बेटी का भी फोटो वैसे दिखा। मेरी बेटी काव्या सेन, जिसके चेहरे पर सफेद दाने हो गए थे, जिसका इलाज करवाया पर उससे समाप्त नहीं हुए, सफेदी बढ़ती चली गई। बेटी बहुत तकलीफ में हो गई, बेटी का जीवन था, हम लोग दुखी हो गए, क्या करा जाए। तब उस सफेद दाने का इलाज कुछ हो नहीं पा रहा था। तब मेरे माता जी ने, विमला देवी जी, जो कि लगातार 1 वर्षों से आपके द्वारा निश्चित शिव महापुराण की कथा सुन रही हैं, उन्होंने कहा कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेकर भगवान शंकर पर जल चढ़वाओ और जल को चढ़ाकर भस्म का प्रयोग जो बताया था, उस भस्म के प्रयोग को करवाना प्रारंभ करा और बेटी के शरीर पर भस्म लगाई, गीली कर लगाकर जल चढ़ाना प्रारंभ करा। आज मेरी बेटी के तन पर एक भी सफेद दाना नहीं है, मेरी बेटी ठीक हो गई। ये शिव है। बैठिए से नहीं, बहुत बहुत बधाई। श्री शिवाय नमस्ते। शंभु शरणे मांगू घड़ी रे दुख काटो, दया करी दर्शन आपो। आप भक्ति करो शंकर की। ना हमारे पास बेल है, ना भभूति है, ना तंत्र है, ना मंत्र है, ना विद्या है, केवल एक चीज है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, उसके सिवाय कुछ भी नहीं। अब दुनिया चाहे इसका विरोध करे चाहे अनुरोध करे, ना हमको बहुत संस्कृत आती है, ना बहुत हम विद्वान हैं, हम तो नंबर 1 के डोर। हम तो ये मान, जैसे तुलसीदास जी ने लिख दिया था ना कि मैं तो गवार, मुझे कुछ नहीं आता, ये तो राम जी की कृपा से मैंने रामायण लिख दी, उसी तरह हमें भी कुछ नहीं आता, ये तो शंकर जी की कृपा से शिव पुराण बच गई, बस और कुछ नहीं। और क्या पता शिव जी ने क्यों बचवाई है, आपके क्यों शंकर जी ने पकड़ कर रखा है। और जितने लोग इस कथा में आए हैं ना, मेरा दिल से विश्वास कर कर कहता हूं, जरूर शिव जी ने आपका एक ना एक, छोटा ना छोटा या बड़ा ना बड़ा, कोई काम जरूर करा होगा, तभी आप सालासर की कथा में पहुंचे। ऐसे नहीं जा सकते, कुछ ना कुछ तो मेरे बाबा ने दिया है और अभी भी खाली नहीं भेजेगा वो यहां से, मेरा विश्वास कहता है। और डबल डबल देकर भेजेगा, इधर से ये देगा, उधर से मूंछ पड़ता हो देकर वो देगा, अच्छा करेगा, खाली नहीं भेजेगा। तेरे दरबार की बाबा निराली शान देखी है, तुझे देते नहीं देखा पर झोली भरी देखी है। वो कब दे देता है, कैसे दे देता है, ये मालूम नहीं है, पर देता जरूर। तो कहते ना, कब से श्री बालाजी सरकार की, अपने स्थान पर बैठकर भगवान शंकर के मूल मंत्र का स्मरण करें, दिल से उससे कहें कि हम इस कार्य के लिए आए हैं बाबा, हमारा कार्य सफल करना, तेरी कृपा से पहुंचे हैं, मुझे विश्वास है कि तेरा ही सहारा मेरे भोले बाबा। कब से खड़ा हूं झोली फंसा, क्यों न सुने तू मेरे पुकार, तेरा ही सहारा मेरे भोले बाबा, तेरा ही सहारा मेरे भोले बाबा। भाव से दिल से कहें बाबा का मंत्र जाप। कहते हैं शिव पुराण के सम्मुख में इस मंत्र का स्मरण करना आप भगवान से दिल की बात करने के बराबर है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं,
श्री शिवाय नमस्तुभ्यं श्री शिवाय नमस्तुभ्यं श्री शिवाय नमस्तुभ्यं भोला सब दुख काटो ओ भोला सब दुख काटो शिव शंकर जपूं तेरी माला भोले बाबा जपूं तेरी माला भोला सब दुख काटो भार ओ भोला सब दुख काटो भार। दिल से बाबा को कहा। दशरथ जी ने पुकारा और दशरथ जी जब भगवान शंकर को बार बार बोले आशुतोष तुम औघड़ दानी मेरे मन की अभिलाषा को पूर्ण करो मेरे बेटे को वन मत भेजो। शिवजी ने राम जी से पूछा तुम्हारे पिता तुम्हें वन जाने से रोक रहे हैं तुम्हारा क्या कहना है। राम जी बोलते हैं स्वामी मुझे वन जाने तो मुझे जगत का कल्याण करना है। दोनों की बात रह जाए पर देखा अगर राम वन की ओर जाएंगे तो प्राण छूटेंगे कुछ करा जाए। राम जी ने कहा मेरे सम्मुख में अगर मेरे पिता के प्राण जाए तो ये श्रेष्ठता नहीं है। आप महाकाल हो काल को जीत सकते हो इसलिए कुछ समय कृपा करो कि यह काल रुक जाए। करा किया रुका काल। जब दुख की घड़ी आए कष्ट की घड़ी आए शिव महापुराण की कथा कहती है भगवान दशरथ जी ने भी राम जी का शिव जी का स्मरण करा था। आप भी करो करो। समय आया ऐसा नहीं है कि जीवन में दुख ना आए। कोई आपको अगर भरमाए भटकाए हमारे यहाँ आ जाओ हमारे यहाँ ये कर लो हमारे यहाँ वो कर लो तुम आओगे बैठोगे 4 बार 3 बार 2 बार 1 बार आते रहना हम करते रहेंगे तो मुश्किल मुश्किल। आप हमें पहचानते हो कभी हम आपसे मिले हैं कहीं कहीं आपका और हमारा मिलन नहीं हुआ। केवल टीवी के माध्यम से आपने कथा सुनी और दिल से आपने बाबा से मांगा दिल से मांगा बाबा से तो बाबा ने दिल से दिया भी कमी नहीं छोड़ी उसकी कृपा। महाराज कामदेव को जीत कर नारद जी का अभिमान बढ़ गया और नारद जी ने रुद्राक्ष का अपमान कर दिया। 1 मुखी से लेकर 14 मुखी तक रुद्राक्ष होते हैं और 1 मुखी से 14 मुखी तक रुद्राक्ष का जो वर्णन किया गया है प्रत्येक रुद्राक्ष का अपना अपना एक फल है। पर रुद्राक्ष शिव का सिद्ध किया हो शंकर भगवान का जो मूल रुद्राक्ष है वो शिव के ही द्वारा प्राप्त हो। कोई कीमत रुद्राक्ष की नहीं होती कोई कीमत नहीं। आप दिल से उसको पुकारो मन से आनंद से प्राप्त होगा। आप अपने घर में रहकर भी रोज थोड़ा प्रैक्टिकल कर देखिएगा कहीं सीवर वाला हमारा झूठ तो नहीं बोल रहा है। आप रोज प्रतिदिन भगवान शंकर से जब जल चढ़ाओ पूजन करो आराधना करो दिल से करो तो आप भगवान से कह कर देखना कि बाबा मुझको एक रुद्राक्ष चाहिए कहीं से भी ला कर दे मुझे दे। आएगा देगा। अब वो कहां से आएगा कैसे आएगा कौन लाएगा कैसे लाएगा बस तुम जानो और तुम्हारा बाबा जानो। अब कहो दिल से उसको सुनेगा। शिव पुराण कह रही है भगवान शंकर की कथा कर रही है। प्रयास करना श्राद्ध पक्ष के जो दिन होते हैं और इन दिनों में कई लोग कहते हैं कि ये दिन बुरे होते हैं इन दिनों में अच्छा कार्य नहीं करते। एक निवेदन करना चाहेंगे यदि घर में बहुत ज्यादा मात्रा में बीमारी हो एक बीमार हो रहा हो दूसरा ठीक हो रहा हो दूसरा बीमार हो रहा हो तीसरा ठीक हो रहा हो बहुत ज्यादा बीमारी अगर घर में पकड़ कर रखी हुई है तो प्रयास करिएगा। दुर्वा जानते हो जो गणेश जी को चढ़ती है दुर्वा 7 दुर्वा
उस दुर्वा का जल भगवान शंकर को समर्पित करने का प्रयास करिए। इसी श्राद्ध पक्ष दुर्वा का जल जब हम भगवान शंकर को समर्पित करते हैं श्राद्ध पक्ष के अंतर्गत, और उसका एक नियम है दुर्वा के जल का कि घर में अगर बीमारी ज्यादा है तो जो जल दुर्वा का लेकर जाते हैं वो कलश में जो पानी लेकर जाते हैं तो उस पानी को ले जाने से पहले दुर्वा को उसमें स्पर्श कराया जाता है और फिर शिव जी को चढ़ाकर दुर्वा हटा ली जाती है। दुर्वा शंकर भगवान पर नहीं चढ़ाना है, केवल जल समर्पित करना, दुर्वा को हटाना। अगर बीमारियां बढ़ रही हैं और वो केवल श्राद्ध पक्ष में करें, उसका फल आपको मिलेगा। कर आप शिव जी से स्मरण। अहंकार देवर्षि नारद का तोड़ने के लिए भगवान शंकर ने कह दिया तुम ये बात किसी से नहीं कहना, फिर भी अभिमान अभिमान। ऐसा नहीं है कि अभिमान नहीं टूटता, टूटता है। माता जानकी जब विवाह कर कर आई, 8 दिन तक माता जानकी ने अयोध्या का पानी नहीं पिया था। 8 दिन तक माता जानकी ने अवधपुरी का जल नहीं पिया, भोजन ग्रहण नहीं करा। क्यों? दशरथ जी ने कहा बहू को कोई बात का बुरा लग गया होगा इसलिए पानी नहीं पी रही। पता करिए सीता पानी क्यों नहीं पी रही अयोध्या का, भोजन क्यों नहीं कर रही जानकी अयोध्या का, पता करो जरा। सबने पूछा, सुमंत्र जी ने पूछा नहीं बताया, कौशल्या जी ने पूछा नहीं बताया, माता सुमित्रा जी ने जाकर पूछा बेटा जानकी क्या बात है, कोई बात हो गई क्या? तुम जिस दिन से विवाह कर कर आई हो तुमने अयोध्या का पानी नहीं पिया, भोजन नहीं किया, कोई बात है तो बोलो ना, मन में कोई बात को रखना नहीं, कह दो जो कहना है। मां ऐसी कोई बात नहीं। केकई आई और केकई ने पूछा क्यों जानकी, तुम्हारे चढ़ावे में कोई चीज कम चढ़ी थी क्या जो तुम यहां अवधपुरी में भोजन नहीं कर रही हो सकता है एक गऊ को ज्यादा चढ़ गया हो दूसरी को कम चढ़ गया हो तो दूसरी के मन में आ जाता है उसको ज्यादा चढ़ाने क्यों बोलो, तो हो सकता है तुम्हारे मन में। नहीं नहीं माँ ऐसी, तो फिर क्या बात है जो तुम अयोध्या का भोजन नहीं कर रही, पानी नहीं पी रही? माँ केवल एक कारण है, मेरे पिता जनक जी कहते थे और मेरे गुरु जी कहते थे जिस घर में भांजे की हत्या हुई हो उस घर का भोजन नहीं किया जाता है, पानी नहीं पिया जाता। केकई ने पूछा तो यहाँ कौन के हाथ से हत्या हो गया? मेरे ससुर भांजे के हत्या हुए। ओ केकई ने कानों पर हाथ रखा, पहले अपनी वाणी को विराम दे, शब्द बोलने से पहले सोच ले के सीता क्या शब्द बोल रही हो तुम। अग्नि की तरह बात दशरथ जी के कानों में पहुंच गई और दशरथ जी के कानों में जैसे ही शब्द पहुंचा तो दशरथ जी को वो चरित्र याद आ गया। जा पहुंचा सरयू तीर भरन को नीर विपदी का मारा जल भरने गया बेचारा। श्रवण पानी को आया था वो जल में तुम भी डुबोया था, धोखे से मारा बाण कलेजा फाड़ा जल भरने गया बेचारा। जब बाण लगा श्रवण कुमार नीचे गिरे, दशरथ जी दौड़ कर आए, तब श्रवण कुमार को गोदी में रखा, पूछा कौन हो? श्रवण कुमार दशरथ जी का चेहरा देखते हैं और कहते हैं मामा जी भेद बता देना, पितु मात को नीर पिला देना, मेरे पांव पड़ी जंजीर हुआ अंधियारा जल भरने गया बेचारा। दशरथ जी ने पूछा श्रवण तुम मुझे मामा कैसे कह सकते हो, मैं तुम्हारा मामा कैसे? श्रवण कुमार ने कहा मेरी माता से मैं रोज पूछता था माँ मेरे मामा कैसे लगते हैं, तो मेरी माँ ने कहा था तेरे मामा के मस्तक पर सूर्यवंश का तिलक है। आज आपके मस्तक पर जो तिलक देखा ना तो उससे पहचान गया कि तुम मेरे मामा हो। ये माथे का तिलक बता देता है कि कौन सी कंपनी के माल हो, कौन सी ब्रांड के हो, ये तिलक बता देता है। 2 सफेद बीच में लाल राम जी वाले, यू मार का तिलक कृष्ण जी वाले, त्रिपुंड लगाया शिव जी वाले, बिंदी लगाई देवी जी वाले, थोड़ा काजल, एक काजल की बिंदी लगाई पंडरीनाथ वाले, लाल कुंकू और काजल तो कहा ये हनुमान जी भर, और लंबा खींच दिया तो कहा ये भगवान नारायण। तो यहाँ तो कंपनी में देखी जाती है। और हम आपसे भी कहेंगे जिंदगी में एक बात का स्मरण करो,
तुम्हारे गले में कंठी है नहीं है, रुद्राक्ष है नहीं है, तुम्हारे गले में कोई माला पड़ी ना पड़ी, तुम्हारे मुख से मरते समय राम निकला, कृष्ण निकला, शिव निकला, नहीं निकला, वो तुम्हारी मर्जी। पर एक काम चालू कर दो कि मस्तक पर लगाना, चंदन लगाना, कुंकू लगाना चालू कर दो। क्यों? मरते समय अगर कुछ भी नहीं होगा, प्राण छूटते समय जो दवाई की बोतल होती है उसका ऊपर का लेवल अगर फट भी जाता है तो नीचे एक सील लगी होती है, इससे पहचान में आ जाता है कि कौन सी ब्रांड की दवाई है। तो तुम्हारा भी एक ठप्पा लगा होना चाहिए कि तुम कौन सी ब्रांड के हो। CFL का बल्ब बेकार हो जाता है तो उस पर तारीख लिखी होती है, अगर ये बल्ब बेकार हो जाए तो कंपनी का माल वापिस कंपनी लेगी, दूसरी कंपनी वाला नहीं लेता, कंपनी का माल कंपनी में जाता है। तुम्हारे मस्तक पर त्रिपुंड लगा है और प्राण छूट गए तो शिव की फैक्ट्री में जाओगे, और नारायण का लगा है तो नारायण की फैक्ट्री में, बिंदी लगी है देवी की फैक्ट्री में। तुम जिस कंपनी के माल हो उसी कंपनी में पहुंचोगे, इसलिए तिलक लगाना जरूरी है। तो यहां शास्त्र कह रहा है मां जी भेद बता देना कि तू मात को नीर पिला दे। मैं तेरा मामा कैसे आपके मस्तक पर तिलक देगा, इसलिए पहचान गया। प्राण छूट गए, हाथ में जल लिया। जल लेकर दशरथ जी जब पहुंचे, क्या देखा, यहां तो मेरी बहन सुहांगी बैठी है अपने पति शांतिन मुनि के साथ। दशरथ जी की एक ही बहन थी सुहांगी जो शांतिन मुनि के साथ भी आई थी। श्रवण मेरा भांजा रो पड़े, श्रवण आ गए, आंख का आंसू सुहांगी के चरण पर गिर गया। सुहांगी ने आंसू पर हाथ फेरा तो आवाज लगाकर कहा, ये अश्रु तो मेरे भैया दशरथ का है। भैया तुम्हारा भांजा आता होगा जल लेकर। केवल एक बहन ऐसी होती है जो भाई का चेहरा पढ़ लेती है, केवल बहन एक ऐसी होती है जो भाई का स्वरूप देख लेती है। बहन केवल एक ऐसी होती है, मायके में भाई अगर दुखी है तो बहन भी चैन से नहीं रह पाती है।